हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। चलिएगा आज फिर हाजिर हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिएगा बिना किसी देरी के टू दी पॉइंट बात स्टार्ट करते हैं। और आज का ये रहा पहली वीडियो का मतलब पहला क्वेश्चन। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। आपको बताना है कि योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह कौन है। तो ये होंगे पतंजलि। ठीक, यानी कि बी क्वेश्चन इसका होगा राइट आंसर, बी ऑप्शन। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग समुद्र से ढका है। तो चलिएगा ये ढका है 71%, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत में रुपये का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था। यानी कि क्या है, भारत में रुपये का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था। तो यह ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। पित्त यानी कि वायु का स्त्राव किस अंग द्वारा होता है। तो यह होता है यकृत के द्वारा। ठीक, बी होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण मुख्यतः किस ग्रंथि के द्वारा होता है। जो ह्यूमन बॉडी है इसमें ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल होता है वह किस ग्रंथि के द्वारा होता है। तो यह होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। ठीक, सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपको बताना है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है मुद्रास्फीति। ठीक, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। शिवाजी की माता का नाम क्या था। आपको बताना है कि शिवाजी की जो माता थी उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था जीजाबाई। ठीक, यानी बी होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। तो ये निवासी था किसका, फ्रांस का। ठीक, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर की थी। ठीक, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ट्रांसफर की थी। तो ये की थी देवगिरी यानी कि दौलताबाद में। सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। आपको बताना है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो होती है वह क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है क्वांटासोम, यानी क्वांटोसोम इसकी इकाई कहलाती है किसकी, प्रकाश संश्लेषण की। तो सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो ह्यूमन बॉडी है इसमें ब्लड की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है डायलिसिस, यानी कि सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। जो हिस्टोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किया जाता है अध्ययन किसका, निस्यंदन का। ठीक, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। आपको बताना है कि सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वह कौन थे। तो ये थे कपिल मुनि। ठीक, सी होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। मानसून का मुख्य कारण क्या है। आपको बताना है कि मानसून का जो मुख्य कारण है वह क्या है। तो यह है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। ठीक, उत्क्रमण, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। आपको बताना है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वह कितना है। तो यह है 1/81, यानी कि सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। यह स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। ठीक, सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। पृथ्वी का औसत टेम्परेचर कितना है। आपको बताना है कि पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है वह कितना है। तो यह है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, बी होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है। आपको बताना है क्या, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है इटली में। ठीक, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी वह की थी लॉर्ड बेलीजली ने। ठीक, बेलीजली ने। सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वह किस डेट को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए, बी होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय कितना होगा। ठीक, क्या है, ये रहा क्वेश्चन। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय अंतर कितना होगा। तो ये टाइमिंग होगी ओनली 6 मंथ, यानी कि बी होगा इसका राइट आंसर 6 माह।
चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। मेला आंचल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। डोलड्रम किसे कहा जाता है? तो डोलड्रम कहा जाता है निम्न दाब क्षेत्र को। ठीक, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। खेतरी यानी कि राजस्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक, तो यह है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कौन? राजस्थान। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संबंध किससे है? तो ये संबंध है फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक, सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। दांते किस काल के प्रसिद्ध कवि थे? जो दांते जो थे वह पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक, बी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य था अपने लास्ट टाइम में किस धर्म को उसने अपनाया था? तो इसने अपनाया था जैन धर्म को। ठीक, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक, तो ये संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन? हरिहर और बुक्का। तो बी होगा इसका राइट सही आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। हनुमंतराव समिति का संबंध किससे है? तो ये संबंध है उर्वरक उद्योग से। सी होगा इसका सही आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो यह लौटे थे 1915 में। बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा या फिर तालीकोट का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1565 में, यानी कि 1565 में यह तालीकोट का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट। हीलियम के बारे में सही कथन क्या है? ठीक, क्या है हीलियम के बारे में सही कथन क्या है? तो ये हीलियम क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। रेगिस्तानों में बादल क्यों नहीं बरसते? तो रेगिस्तान जो होते हैं उसमें बादल नहीं बरसते हैं, तो देखिएगा निम्न आर्द्रता के कारण। ठीक, बी होगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। पेट्रोलियम के बारे में सही कथन क्या है? ठीक, तो यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। कौन? पेट्रोलियम। ठीक, सी होगा इसका सही आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? तो यह थी पद्मावती बंदोपाध्याय। ठीक, बी होगा इसका राइट सही आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। डॉपलर प्रभाव किससे रिलेटेड है, यानी किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ध्वनि से। ठीक, बी होगा इसका सही आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। स्कॉटलैंड यार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि स्कॉटलैंड यार्ड का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? तो यह है व्हाइट हॉल रोड में। ठीक, व्हाइट हॉल रोड में। तो बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। फ्यू हरर की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी किसको? हिटलर को। ठीक, सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सिमला समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता हुआ था 1972 में, यानी कि सी होगा इसका सही आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। सारनाथ स्तंभ किस कला का उदाहरण है? जो सारनाथ स्तंभ है वह किस कला का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है किसका? मौर्य काल की कला का। ठीक, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो यह नेता थे कौन? नाना साहेब। बी होगा इसका सही आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ तक है? जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार है जो कि कहाँ तक है? यह है गुजरात से दिल्ली तक। ठीक, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। जेम्स वार्ड के रचनाकार कौन है? तो जेम्स वार्ड के रचनाकार हैं वह है इयान फ्लेमिंग। ठीक, सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। बैक्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ पे? लंदन में। बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। गोवा पर पहले किसका शासन था? तो गोवा पर पहले किसका शासन था? इनका शासन था किसका? पुर्तगालियों का। ठीक, सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो आधे अधूरे के जो लेखक है वह कौन है? मोहन राकेश जी, यानी कि बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या है? ठीक, जो प्रोटीन है उसकी आधारभूत इकाई है कौन सी? अमीनो अम्ल, यानी कि सी होगा इसका सही आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो स्थित है वह है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट जी, यानी कि बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट और आज की वीडियो का ये होगा लास्ट क्वेश्चन। ठीक, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? ठीक, तो ये खाया जाता है एंडोस्पर्म। ठीक, सी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बस इसी तरह आपको कराते रहेंगे जीके जीएस के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ें बिंदास।